ठीक है, ये पार्ट 4 का पार्ट 1 है कंप्यूटर नोट्स। अब इसमें देखेंगे जो फन विद टाइपेबिलिटी है उसका 14 डेमो ही होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा तो वापस इस डेमो को कैसा लाया जाए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वही फन टाइपेबिलिटी का जो फाइल था, ठीक है, जो अपने डॉक्यूमेंट में उसके अंदर जाना है, सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, एंटर करते जाना है जब तक वो क्रैक फाइल नहीं बोलेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो जो क्रैक करके ना उसके अंदर जाना है, फिर स्पेस सेलेक्ट करने के बाद और फिर डाउन एरो करना है। ओके, डाउन एरो करके ना एक ऑप्शन होगा रीसेट डॉट रैग, ये फाइल को ना कॉपी करना है, ठीक है। फिर वापस दिस पीसी पे आना है और सी ड्राइव के अंदर एंटर करना है, ठीक है। फिर पी दबाना है 2 बार, एक बार दबाया तो एक प्रोग्राम करके आएगा, लेकिन अपने को दूसरा प्रोग्राम चाहिए। आई थिंक उसका नाम प्रोग्राम फाइल्स x36 करके एक्स करके ही है, ठीक है। अपने पे ना 2 बार पी दबाने पे आ जाता है, तो उसके अंदर एंटर करना है, फिर वाई करना है, वाई करने से यस एक्सेसिबल आएगा, उस पर एंटर करना है, ठीक है। एंटर करने के बाद सामने एक फ़ोल्डर ये टाइपेबिलिटी करके अपने को दिखा रहा है, उसके अंदर एंटर करना है, ठीक है। फिर इसके अंदर पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद ना ये रीसेट डॉट रैग दिखाएगा, इसके अंदर जाना है, एंटर करना है, ठीक है। तो परमिशन मांगेगा, लेकिन अपन से अपना ये एंटीवायरस है ना, तो पहले से अपने पूछता है ये वगैरह, तो यही ओपन करना है फिर इसको, और फिर टैब से ना यस बटन पे स्पेस करना है, स्पेस करते रहना है, ठीक है। स्पेस करते रहना, ओके आएगा, स्पेस करना है, बस स्पेस करते करते वो हो जाएगा और टाइपेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और सेशन 14 का 14, ठीक है। अब ये ट्रिवियो और नेविगेशन पिन वाला कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब ना बेसिकली इसमें कॉपी पेस्ट ही दिखा रखना है कैसा। अब हम लोग गए दिस पीसी में, शिफ्ट टैब्स नेविगेशन पेन ट्रिव्यू पे गया, डी करके चौथी बार में अपना डॉक्यूमेंट आया, स्पेस के सेलेक्ट के टैब के लिस्ट आया, साझापूर्ण स्नेहा अंकित पे गया। अब ये स्नेहा अंकित मुझे कॉपी करना है ना किसी और ड्राइव में, लेकिन अपने में बस सी ड्राइव है, तो चल अपने को सी ड्राइव में कॉपी करना है, तो इस पर अपना फोकस है। ओके, फोकस है तो मतलब ऑटोमेटिक सेलेक्ट है ये। ओके, तो इसको नहीं है तो स्पेस से कर दें, ठीक है। फिर कंट्रोल सी कॉपी, फिर शिफ्ट टैप करना है, ट्रिव्यू पे जाना है तो दिस पीसी बोलेगा, दिस पीसी क्लोज्ड है, स्पेस करना है, सेलेक्ट करना है, टैप करना है तो लिस्ट खुल जाएगा, ठीक है, ड्राइव्स का। और ड्राइव है सी, तो उसके अंदर जाना है और फिर वहाँ पेस्ट कर देना है। ये है कट करने का भी सेम तरीका अपने को आता है, बस फोकस देके जाना है, कट करना, बस यही है यार, ठीक है ना। अगर पीछे वाला जो इससे ऑडियो है ना, जिसमें ये सिखाया है नेविगेशन पेन इसका ही रिव्यू, वो अच्छे से समझ जाएगा ना, ये तो हलवा है फिर, ठीक है। अब अगला टॉपिक है नोट पैड, ठीक है। और नोट पैड का क्या है ना, अब जैसे मैं नोट पैड में गया, मैंने माई इंट्रोडक्शन लिखा हूँ, ठीक है। मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए अपन मेन्यू खोलेंगे। ओके, मेन्यू ऑल्ट की से ऑल्ट की करेंगे, तो फिर फाइल करके एक ऑप्शन है, उसमें फाइल करके ऑप्शन है, फिर व्यू एडिट, ऐसा 3 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो फाइल करके ये जो फाइल व्यू एडिट है ना, ये एक के बाद एक दिखा रहा है, ईच आफ्टर वन, मतलब आफ्टर एक के बाद एक दिखा रहा है। तो फाइल पे अपना फोकस है, डाउन एरो करेंगे तो फिर ये फाइल के ऑप्शन नीचे टॉप से लेके बॉटम तक खुल जाएंगे। तब हम सेव बटन पे आएंगे, सेव कंट्रोल एस। ओके, तो इस पर एंटर करेंगे, टाइप करेंगे। अगर पहले से लिखा हुआ है ना, सेलेक्ट किया हुआ है, तो माई इंट्रोडक्शन पहले से लिखा होगा और ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। इस पर टाइप करना अपने को तो ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा, लेकिन तूने राइट लेफ्ट एरो किया फिर टाइप किया ना, तो इसके साथ लिखाएगा, क्योंकि पता है ना एक बार सिलेक्शन रिमूव हो जाए तो फिर टाइप इसके साथ होगा। ओके, अब मैंने ये कर लिया, मैंने लिख दिया माई इंट्रोडक्शन। अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट बटन चेक करूँगा, इंसर्ट ई से। ओके, सेव बटन है, अब सेव बटन है, अब डायरेक्ट टैप करके भी चौथे 5वें नंबर पे ना सेव बटन आता है। या तो तू टैप करके इतना टाइम पास कर दे, या तो डायरेक्ट एंटर की कर दे तो सेव हो जाएगा। अब तू भाई लोकेशन चूज़ नहीं किया, बस नाम डाल के तूने एंटर कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा ना, नोट पैड में जब भी तू नाम डाल के सेव कर देता है ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ना डेस्कटॉप पे ही आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक और चीज़, जो जिस जगह पे, चाहे वो डेस्कटॉप हो, कोई भी हो, डी ड्राइव, कोई भी लोकेशन, जिस जगह पे इस नाम से माई इंट्रोडक्शन नाम से फाइल है, उस सेम नाम से तो कोई भी फाइल सेव नहीं कर सकता। तेरे को एक लेटर एटलीस्ट बढ़ाना या कम करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने माई हॉबीज़ करके एक फ़ाइल बनाई दूसरी, ठीक है। अब मुझे वो कहीं सेव करना है, आई वॉन्ट टू चूज़ अ लोकेशन, तो मैं वही सेव एज़ या तो कंट्रोल एस कर दे, लेकिन वही सर ने सजेशन दिया ऑल्ट से ही करना हमेशा मेन्यू से, ताकि एक्सप्लोर करने मिले अपने,
ठीक है। तो कंट्रोल एस की एडिट बॉक्स खोला, माय हॉबीज़ किया एंटर। अब यहाँ पे भी ना ट्रिव्यू नेविगेशन पेन ऑप्शन होता है सेम जो दिस पीसी में होता है। तो शिफ्ट टैब से जाएंगे, शिफ्ट टैब से जाएंगे तो लिस्ट व्यू करके एक आइटम होगा जो डेस्कटॉप के कुछ आइटम दिखाएंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये डेस्कटॉप पे सेव होता है ना इसलिए। तो ट्रिव्यू पे आए, दिस पीसी पे आए, मेरे को सी ड्राइव में सेव करना है तो क्लोज्ड है तो स्पेस करके मैं सेलेक्ट करूँगा, टैब से मैं आऊँगा लिस्ट पे, सी ड्राइव एंटर करूँगा। अब देख बाय डिफ़ॉल्ट तो सेव बटन है, लेकिन एंटर किया तो भाई ये सी ड्राइव के अंदर चला जाएगा, ये मतलब वो नहीं होगा, सेव बटन नहीं होगा ऑन होगा। तो अगर सेव बटन करना है तो हमें फाइल नेम पे आना है, टैप करके फाइल नेम को ऐसा करके बोलता है और उधर एंटर करना है, या तो ऑल्ट एस डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई भी, ठीक है। ठीक है, मैंने वापस माय हॉबीज़ करके फ़ाइल बनाया, मैंने कंट्रोल एस करके सेव बटन खोला, माय हॉबीज़ टाइप किया, और जब फोकस चेक करेगा ना तो वहाँ पर ना एड्रेस करके दिखाएगा कहाँ पर मतलब ये सेव होगा। तो एड्रेस ई कॉलन करके दिखाएगा, ठीक है, मतलब ई सी कॉलन, मतलब अगर तुम सी ड्राइव में थे तो सी कॉलन दिखाएगा तेरे को, ठीक है ना। अब भाई मुद्दा यहाँ है तो बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप पे होता है, तो ये ई ड्राइव सी ड्राइव क्यों दिखा रहा भाई, मैं तो नया फाइल सेव कर रहा हूँ ना। तो जो नोट पैड है ना, जो अपनी लास्ट फाइल जिस लोकेशन पे सेव की है ना उस लोकेशन को याद रखता है। अगर नहीं भी रखता होगा, ठीक है, ये चेक नहीं किया, एक बार तो चेक कर लियो, ठीक है ना। अगर नहीं भी करता है तो नेविगेशन रिव्यू बटन से हो जाएगा काम। और एक और चीज़ तो बताया हूँ, जहाँ कॉपी जहाँ सेव किया वहाँ सेम नाम से सेव नहीं होता है, ओके। अगर वही तू करने की कोशिश करेगा ना, एंटर करेगा, सी ड्राइव में आया वही हॉबीज़ करके, तो एंटर करेगा, बोले भाई ऑलरेडी है, रिप्लेस करना, अगर यस करना है तो रिप्लेस हो जाएगा, पहला वाला गायब हो जाएगा, ये वाला उसकी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि मतलब सेम अपन फाइल सेव कर रहे हैं तो फिर एक मतलब वार्निंग करके दिखाता है, तो वार्निंग ना फोकस से पड़ेगा ना इंसर्ट टी से पड़ेगा। अगर ऐसा कोई ना डायलॉग बॉक्स खोल रहा है जो नहीं पढ़ रहा है ना, तो उधर इंसर्ट बी फॉर बैट ट्राई किया हुआ चीज़ है, ये इंसर्ट बी करेगा ना तो मतलब पढ़ेगा क्या है ये चीज़, ठीक है। किसी भी डायलॉग इसमें पूरा पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। ठीक है, अब ना नेक्स्ट है ओपन डायलॉग। सेव एज डायलॉग का शॉर्टकट कमांड क्या था, कंट्रोल एस। अब ओपन डायलॉग इसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल ओ, और मेन्यू से भी कर सकते हैं जाके ओपन डायलॉग्स। एंटर किया हम लोग जाके, ओपन डायलॉग बॉक्स क्या है, मतलब कि अब मैं नोट पैड में हूँ और मैंने माई इंट्रोडक्शन, मैं नोट पैड में हूँ, मैंने कुछ लिख रहा था, मुझे याद नहीं, मुझे भाई माई इंट्रोडक्शन खोलना है डॉक्यूमेंट को, लेकिन नोट पैड से ही खोलना है, नहीं जाना मुझे डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे ना कंट्रोल ओ या मेन्यू से ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करूँगा। एडिट बॉक्स है तो एडिट बॉक्स करके मैंने ट्राई किया हुआ, तो डायरेक्ट माई इंट्रोडक्शन लिख दिया, एंटर कर दे तो खुल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर नहीं खुल रहा है तो एक और बटन है, वही ओपन बुक्स खोला, एडिट पड़ेगा, शिफ्ट टैब से ट्रिव्यू पे जाएंगे, ट्रिव्यू से डी डेस्कटॉप पे आएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, आइटम्स लिस्ट पे आएंगे। अब लिस्ट तो बहुत सारी ना अपने पास, तो डायरेक्ट उसकी हॉट की दबाएंगे, ठीक है ना। तो माई इंट्रोडक्शन एम वाई, जब तक माई इंट्रोडक्शन नहीं आता है माई इंट्रोडक्शन आ गया, एंटर कर दें, एंटर तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इधर क्या है ना, सेव एज में ऑटोमेटिक बटन सेव होता है बाय डिफ़ॉल्ट बटन, लेकिन ओपन में बाय डिफ़ॉल्ट बटन ओपन ही होता है, ठीक है। ये तरीका है, बस दैट्स इट मैन, हो गया। ठीक है, ये पार्ट 4 का पार्ट 2 होगा या पार्ट 3 होगा, ठीक है ना। तो इसमें सेव एज पहले देखेंगे ऑप्शन क्या होता है। अगर समझ पहले तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग किसी फोल्डर या फोल्डर का फाइल का कॉपी कैसे बना सकते हैं, भाई नॉर्मल कॉपी करके कॉपी करना। लेकिन समझ मैं नोट पैड में लिख रहा हूँ 10 15 20 लाइन लिख दिया, मैं बोला नहीं भाई अब इसका कॉपी बनाना है, तो मैं नोट पैड पर से ही उसका कॉपी कैसे बनाऊँगा। तो उसके लिए सेव एज बटन आता है, ऑल्ट में से जाके वही फाइल में सेव एज करके ऑप्शन आता है, और शॉर्टकट कमांड उसकी कंट्रोल नहीं शिफ्ट कंट्रोल एस, ठीक है। ठीक है, तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स खोला तो मैं वहाँ टाइप करूँगा, जैसे मेरे पास लाइक मैंने ये नाम जो रियल नोट पैड है ना, इसके नाम मेरे पास ना माय हॉबीज़ करके, और ये मेरे पास ऑलरेडी डेस्कटॉप में है, ओके। और ये होनी चाहिए तभी कॉपी बनेगा ना। अब मैं क्या करूँगा भाई, कंट्रोल मैंने सेव एज बटन खोला, माय हॉबीज़ सेम नाम से डालूंगा डेस्कटॉप पे तो नहीं होगा, क्योंकि एक जगह पे 2 सेम फाइल नहीं हो सकती, ठीक है। तो माय हॉबीज़ नंबर 2 डाल दूँगा और एंटर कर दूँगा, ठीक है। अब एंटर करने के बाद क्या होगा, इंसर्ट टी से तू टाइटल चेक करेगा ना, मेरे में भी वही हो रहा है, तू ना पढ़ेगा हॉबीज़ नंबर 2, माय हॉबीज़ नंबर 2, इट्स मीन्स एंटर करने के बाद ना हमेशा जो कॉपी की हुई, जो हम लोगों ने कॉपी या उसके सेकंड आइटम बनाया है ना, वही मतलब वही खुलेगा, ठीक है, ओरिजिनल हट जाएगा।
ये चीज़ ध्यान रखना है। और जैसे हम लोग ने ओरिजिनल और डुप्लीकेट बनाया दोनों डेस्कटॉप पे, ओरिजिनल में हम लोग ने चेंजेस किया तो वो डुप्लीकेट में नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। या डुप्लीकेट में कोई चेंज किया तो वो ओरिजिनल में नहीं होगी, ठीक है। अब देखेंगे कि हम लोग जैसे सेलेक्ट करते हैं मल्टीपल लाइन, जैसे 1 से 10 लाइन है, अब मुझे 1 से 10 लाइन लगातार सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैं वही करूँगा, शिफ्ट डाउन एरो करते जाऊँगा जब तक वो 10वीं लाइन नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं क्या डायरेक्ट विदाउट शिफ्ट प्रेस किए भी सेलेक्ट कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। कैसे? अब मुझे फर्स्ट लाइन से करना, तो मैं फर्स्ट लाइन पे गया, होम किया, तो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर पे उसका फोकस आया, ठीक है। एक्सेप्शनल केस क्या है फटा, जो टॉप सबसे फर्स्ट लाइन होगा ना, सबसे फर्स्ट लाइन ऊपर का, मतलब कि टाइटल वाइटल जो भी होता है सबसे ऊपर का फर्स्ट लाइन, उस लाइन पे ना, नहीं छोड़ मैं बताता हूँ। एक से मैं फर्स्ट लाइन पे की आया, तो यहाँ पे ना जॉस हमको एक फीचर प्रोवाइड करता है, उसका नाम है, ठीक है, नाम है प्लेस मार्कर, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, जो टॉप सबसे फर्स्ट लाइन रहेगा ना, अगर तो उस पर होम की गया, होम की दबाया, और प्लेस मार्कर की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल विंडो के, ठीक है, और तूने किए दबाया तो बोले नहीं, ये फीचर बिगनिंग ऑफ द वो मतलब डॉक्यूमेंट के लिए नहीं है, मतलब फर्स्ट लाइन के लिए नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मैं सेकंड लाइन पे आया, मैं फोकस आया, मैं होम किया, ठीक है। तो मैं कंट्रोल विंडो के किया, तो मार्की मतलब वही मार्कर लग जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड लाइन के फर्स्ट लेटर से। अब मुझे 10वीं लाइन पे जाना, तो मैं 10वीं लाइन पे जाऊँगा, ठीक है। उस पर अगर चाहिए तो मैं एंड करूँगा, ब्लैंक पे फोकस आएगा, तो मैं यहाँ ना इंसर्ट स्पेस कर दूँगा, जॉस मतलब जॉस लेयर्स कमांड खोलने के लिए, ठीक है ना। और फिर वहाँ ना एम करूँगा, एम फॉर मदर, ठीक है। तो वहाँ बोलेगा योर सिलेक्शन बिटवीन, ये वो सिलेक्शन चेक करने के लिए इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो भी कर सकता है। और काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ये अपने में काम नहीं कर रहा है, तो अगर आगे करेगा तो बता दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये तरीका हो जाएगा। फिर आप कंट्रोल सी से उसको कॉपी कर दो, जहाँ पेस्ट करना वहाँ जाके पेस्ट कर, ठीक है ना। अब ठीक है ना, ये चीज़ है, ठीक है। तो जैसे अब मैंने वही किया, मैं इंसर्ट स्पेस करके मतलब वही जॉस लेयर कमांड्स खोले, एम किया, गया और बिटवीन पढ़ रहा हूँ, और मैं इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो से चेक किया हूँ, ये सेलेक्टेड है। अब इसके बीच में वही है, यहाँ पे आने के बाद अगर तू लेफ्ट डाउन एरो कर देगा ना, मतलब ये लेयर कमांड आने के बाद, तो अनसेलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये चीज़ याद रखना है, ये उसी चीज़ के लिए करते हो, कंटिन्यूसली चीज़ें सेलेक्ट करनी है, समझ, 10 लाइन करनी है, लगातार 10 करना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई मेरे को पहला करना, चौथा करना, 10वां करना है, तो इसके लिए नहीं है, ये लगातार के लिए, ठीक है। अब भाई मैंने वही प्लेस मार्कर लगाया, अब मैं भूल गया कहाँ लगाया हूँ, है ना। तो अब उसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल विंडो ऑल्ट के, ठीक है, नहीं कंट्रोल नहीं, शिफ्ट विंडो ऑल्ट के, इसे मार्कर बताएगा। ओके ओके, देयर वुड बी ओनली वन प्लेस मार्कर, सिर्फ एक ही प्लेस मार्कर हो सकता है, तो एक ही जगह पे लगा। ऐसा नहीं कि पहले से 10वें पे लगा दिया, पहले पे लगा दिया, फिर 10वें पे लगा दिया, 15वें पे लगा दिया, ऐसा नहीं होता। और ये टेम्पररी होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब भाई ध्यान रख, मेरे पास 10 लाइन है, अब मैं 10वें लाइन पर मुझे भाई उल्टा सेलेक्ट करना है, तो उल्टा भी कर सकते हैं। 10वें लाइन एंड की दबाना, एंड पे फोकस आएगा, अगर 10वां लाइन चाहिए तभी करना, अगर नहीं चाहिए तो होम करना है, और फिर राइट एरो करना, तो ब्लैंक पे आएगा तब करना। अगर 10वां लाइन चाहिए तो एंड की करना है, एंड में आया 10वें लाइन के मार्कर की लगाना है, एंड देन अप एरो करके जाना। समझ मेरे को चौथे लाइन तक चाहिए, है ना, तो मैं चौथे लाइन पे गया, होम किया, है ना। तो मैं इंसर्ट स्पेस करूँगा, फिर एम करूँगा, और फिर इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो से पढ़ूँगा, तो ये रीड कैसा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेलेक्ट तो हो जाएगा। लेकिन भाई मैं तो सेलेक्ट उल्टा किया ना, 10 से लेके 4 तक, तो ये रीड उल्टा ही करेगा? नहीं, ये रीड हमेशा ऊपर से ही करेगा, चाहे तो उल्टा सेलेक्ट कर, चाहे सीधा सेलेक्ट कर, ठीक है। ठीक है, मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया, वर्ड पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, फर्स्ट ऑफ द लाइन कभी सेलेक्ट नहीं होगा मार्की प्लेस से, ये प्लेस मार्कर से, ठीक है। लेकिन सेकंड समझ, अब फर्स्ट लाइन में 4 लाइन है, आई एम वेरी वेल, भाई मैं आई पे मेरा फोकस है, नहीं सेलेक्ट होगा, तो मैं मैं कंट्रोल राइट एरो करके एम पे आ जाऊँगा, फिर यहाँ मार्की लगाऊंगा ना, तो यहाँ लग जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट लाइन के फर्स्ट वर्ड या स्टार्टिंग कैरेक्टर पे नहीं लगेगा, लेकिन सेकंड कैरेक्टर या सेकंड वर्ड पे लग सकता है, ठीक है ना। सेकंड कैरेक्टर में ट्राई नहीं किया क्योंकि अब तक काम नहीं कर रहा अपने में, ठीक है ना। अब मैंने ये वर्ड में जाके पेस्ट किया हूँ, ठीक है। अब फिर मैं सेकंड लाइन पे आया हूँ, फिर मेरे को मार्की करना है, ठीक है। तो मार्की कैसे करूँगा भाई, कोई कर दिया। अब मैं मार्की यहाँ दबाऊँगा ना सेकंड लाइन पे, तो मार्की ऑन नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि मार्क ये जो है ना प्लेस मार्कर, ये ना सिर्फ सेव डॉक्यूमेंट में ही काम करता है। अभी तो हम लोग कॉपी किया कि वर्ड में आके पेस्ट कर दिए भाई, नाम सेव किए ही नहीं है वर्ड में आके। वर्ड इस डॉक्यूमेंट को तो नाम ही नहीं सेव किया ना, इसलिए तो ये ना सिर्फ सेव डॉक्यूमेंट पे ही काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं एनवीडिया के साथ में। ठीक है, अब एनवीडिया ऑन किया। ठीक है, एनवीडिया से ना अपना हो रहा है चिल, और एनवीडिया में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। कैसे जॉस में क्या एक्सेप्शनल केस था कि फर्स्ट लाइन नहीं सिलेक्ट हो सकता, एनवीडिया में हो सकता है, कोई नहीं। सेकंड केस क्या था भाई, सेव करना पड़ेगा तभी होगा, इसमें नहीं सेव करेगा फिर भी हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, मेरे को फर्स्ट लाइन करना, होम पे आया, फर्स्ट लाइन होम किया, इंसर्ट F9, ओके, और जहाँ गया 10 पे गया, 10वां लाइन भी करना मेरे को, एंड की किया, और वहाँ इंसर्ट F10 हो गया। और इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो से तू देख सकता है, स्टार्ट मार्कर बोलता है एनवीडिया में। ठीक है, और जैसे जॉस में ना बिटवीन बोलता है ना, सेलेक्टेड बिटवीन वगैरह, है ना, इसमें वैसा नहीं बोलेगा। इसमें डायरेक्ट भाई तू सेलेक्ट, अपने में यही हो रहा है कि अपन डायरेक्ट 10वीं लाइन पे यहाँ एंड की किया, मैं यहाँ इंसर्ट F10 कर रहा ना, तो पूरा टेक्स्ट पढ़ने लग जा रहा है, और जैसे लास्ट पे आ रहा है ना, जैसे 10वीं लाइन के एंड पे आया तब बोल रहा है सेलेक्टेड। ठीक है, ऐसा सेलेक्टेड किया हुआ आइटम एनवीडिया में पता है ना कैसे देखते हैं, इंसर्ट शिफ्ट अप रहेगा। अगला देखेंगे फाइल का पाथ कैसे दें। व्हाट इज़ फाइल पाथ, कि हमको एड्रेस देना है कि भाई फाइल को पहुंचाना कहाँ है। ठीक है, तो बैकस्लैश का हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं, अब भाई मेरे को डॉक्यूमेंट सेव करना, मैंने सेव पे दबाया, मतलब नोटपैड में Ctrl+S, तो खुल गया। अब मुझे पता है भाई मेरे पास सी ड्राइव है, उसमें अब्दुल करके फ़ोल्डर है ना, अब मुझे उसमें सेव करना है। अब मैं भाई ट्रीव्यू में जाऊँगा, ट्रीव्यू में क्यों जाते जब पता नहीं होता यार कि किस में सेव करना है, कौन सा आइटम है, कौन सा फ़ोल्डर याद नहीं आ रहा है ना, है कि नहीं। तो अब भाई मैं एडिट बॉक्स में मेरा फ़ोल्डर है, क्या करेंगे, C:, क्या, शिफ्ट सेमी कोलन, तो कोलन बोलेगा। ठीक है, ये सी ड्राइव के लिए, तो तेरे कंप्यूटर को पता चला अच्छा इसको सी ड्राइव चाहिए, फिर तो बैकस्लैश करेगा, जो कि बैक स्पेस के बाजू में होता है क्या, नहीं, एंटर के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, बैकस्लैश करने से क्या पता चलेगा, तेरे कंप्यूटर को पता चला अच्छा इसको सी ड्राइव के अंदर जाना है, और फिर वहाँ तो फोल्डर का नाम टाइप करेगा जो फोल्डर है अगर, ठीक है, अब्दुल, उसको फिर अच्छा, फिर तेरे कंप्यूटर को पता अच्छा इसको अब्दुल पे जाना है, फिर तू फिर बैकस्लैश करेगा, अच्छा बैकस्लैश से पता चलेगा, फिर उसको अच्छा इसको अब्दुल के भी अंदर जाना है, मतलब बैकस्लैश से ही पता चल रहा है अंदर जाना है। ठीक है, और फिर मैं टाइप कर दूँगा फाइल का नाम RAZZAK, मुझे जो सेव करना है इस नाम से, इस डॉक्यूमेंट को, है ना, इस फाइल को। अब मैं रज़ाक किया, एंटर कर दिया, तब क्या होगा ना, ऑटोमेटिक सी ड्राइव के अंदर अब्दुल फोल्डर के अंदर रज़ाक नाम से फ़ाइल सेव हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये करके देखें, अपने में काम कर रहा है ये। ठीक है, अब दूसरा है कि नहीं भाई मेरे को फोल्डर नहीं, डायरेक्ट फाइल ही करना है, मतलब क्या भाई फ़ोल्डर में नहीं डालना मेरे को, तो कैसे, अब मैं C, फिर वही कोलन, फिर बैकस्लैश, और फिर अब्दुल, एंटर, क्या होगा इससे, फ़ाइल ऑटोमेटिक सी ड्राइव के अंदर चला जाएगा, है ना, लेकिन सी ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर में नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैंने बना दिया एक्सेप्शनल केस, ओके, मैं सेव पे किया हूँ। अब मैं सी ड्राइव तो C:\बैकस्लैश तो किया, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा यार वो सी ड्राइव में है कि नहीं है, तो मैं शिफ्ट टैब से ट्रिव्यू पे जाके चेक कर सकता हूँ ड्राइव में, कोई भी ABC जो ड्राइव है वो ड्राइव में जाके चेक किया, मैं श्योर हो गया, समझ में, सी ड्राइव पे गया, सी ड्राइव पे एंटर किया मैंने देखा अच्छा ये फोल्डर सी ड्राइव में, तो मैं वहीं से टैप करूँगा। अपने में दूसरे 2 या 3 बार टैप करने से सर्च बॉक्स आ जाता है, तो टैप किया तो आ जाएगा कि सर्च बॉक्स, तो C:\बैकस्लैश। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर तू कंफर्म है तो फिर आगे टाइप कर दे अब्दुल बैकस्लैश रज़ाक। ठीक है, अब ऐसी है, फिर कंट्रोल, अब भाई के ओपन करते ना, समझ सेव हो गया है। ठीक है ना, अच्छी ध्यान रखना कि अगर तू सी ड्राइव में किया, बैकस्लैश किया, फिर अब्दुल बैकस्लैश रज़ाक किया, और अब्दुल नाम का कोई फ़ोल्डर नहीं है, तो ये भाई कैंसिल हो जाएगा, बोलेगा नहीं भाई तू क्या कर रहा भाई। लाइक क्या ओपन कैसे करेंगे, मैं नोटपैड पे मुझे याद आ रही है, मुझे अब्दुल रज़ाक ओपन करना है, तो कंट्रोल हो करके शॉर्टकट कमांड वैसे ही टाइप कर दे यार, C:\बैकस्लैश अब्दुल बैकस्लैश और रज़ाक, एंटर, खुल जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लेट्स, अब देखा भाई, मैंने ओपन पे दबाया Ctrl+O से, मैंने वही किया, C:\बैकस्लैश अब्दुल बैकस्लैश, अब मैं रज़ाक ना RAZAK डाल दूँगा, डबल Z नहीं है, फिर एंटर करूँगा ना तो नहीं आएगा भाई, अगर तू एक लेटर भी गलती करता, एक भी मिस्टेक करता है ना भाई, तो ओपन से खुलेगा ही नहीं वो।
अगर भाई मुझे सेव डॉक्यूमेंट में डाउनलोड में करना है, डॉक्यूमेंट में करना है, तो व्हाट विल आई डू? क्या करेंगे भाई? अब भाई देख, सिंपल सा क्या, सेव बटन खोले हम लोग कंट्रोल एस से, उसमें क्या टाइप करेंगे, C:\डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, तो स्क्रीन पर अलर्ट आएगा भाई करना है ना तेरे को, तो ओके पे दबा, तो फिर एडिट बॉक्स खुल जाएगा। इस बार फाइल का नेम डाल देना है, ठीक है, ये चीज़ आ रहा। सेकेंड बार में फाइल का नेम डाल दिया मैं, हमारे हॉबीज़, एंटर हो जाएगा। ट्रिव्यू पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को तो डॉक्यूमेंट में सेव करना था ना, बात ये नहीं समझ आया, मैं C:\, क्यों डाला? क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट जितने भी सिस्टम फोल्डर्स हैं ना, ये हमेशा C ड्राइव्स में ही होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मुझे ना किसी फाइल या फोल्डर की ना प्रॉपर्टी जाननी है भाई, कितने साइज़ की है ना, तो मैं गया डॉक्यूमेंट में, स्नेहांकित का मैं राइट एरो किया, मोड बताएगा, साइज़ बताएगा, लेकिन कितना साइज़ का वो नहीं बताएगा। और चीज़ याद रखना है कि अगर मैं स्नेहांकित के अंदर जाके किसी फाइल का राइट एरो करके चेक करूँगा ना, तो बता देगा, फाइल का बताता है लेकिन फोल्डर का नहीं बताता। तो कैसे चेक करेंगे? फोल्डर पर फोकस आया, दो तरीके, पहला एप्लीकेशन की अप एरो प्रॉपर्टी एंटर हो जाएगा, सेकंड की है ऑल्ट एंटर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, फाइल फोल्डर दोनों पे काम करता है, लेकिन फाइल का बताता है तो ज़रूरत ही क्या है यार, ठीक है। लेकिन टैप करने से ना ये डायलॉग बॉक्स में, क्योंकि एक तरह का डायलॉग बॉक्स था टैप से नेविगेट, टैप करने से डायलॉग बॉक्स में लेकिन साइज़ ये सब बता ही नहीं रहा है। तो उसके लिए ना क्या है ना, ये जो साइज़ वाइज चीज़ें हैं ना, ये सब ना एक इमेज में दिखा रही है, और वो नॉर्मल कर्सर नहीं पढ़ सकता, पीसी कर्सर। उसके लिए ना हमको जॉस का कर्सर ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। सर तो बोल रहे इंसर्ट नमपैड ऑफ होना चाहिए, और नमपैड और बैकस्लैश और डैश, लेकिन अपने में ना ये जो नमपैड ऑफ कर रहे हैं, तो बैक स्पेस के राइट साइड में जो प्लस है ना, उसको इंसर्ट के साथ दबाने, तो बोल रहा PC टू जॉस, रोड PC टू जॉस, और उसके बाजू में माइनस दबा लेना, तो जॉस रोड जॉस टू PC। लेकिन क्या हो रहा है ना, अब जॉस पे कर तो दिए हम लोग, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो, जॉस पे कर तो दिए हम लोगों ने। हाँ, ऐसे होगा कि नहीं, बस सर से पूछ लेना, ठीक है, आगे बताता हूँ ये सब चीज़ें का। तो फिर मैं टैप कर रहा हूँ ना, तो नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ अजीब सा बॉक्स भी खोल रहा है सामने स्क्रीन पे, है ना। लेकिन और फिर मैं बॉक्स पे ओके कर रहा हूँ, फिर उसके बाद टैप कर रहा हूँ तो नहीं पढ़ रहा है। लेकिन मैं इंसर्ट B से पढ़ रहा हूँ ना, तो पूरा चीज़ पढ़ के बता रहा है मुझको, लेकिन टैप करने से नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाई, ये आगे बताता हूँ, सर से पूछे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं भूल गया था, ओल्ड जैसे कि स्नेहांकित पे मैं किया था ना, तो स्नेहांकित पे फोकस लाना, फिर वहाँ डाउन एरो करना है, तो बढ़ेगा चीज़ें। हाँ, तो ये चीज़ मैं ट्राई नहीं किया था। अच्छा, तो ये वाला ना देखो अगले पार्ट में मिल जाएगा, इसके जस्ट बाद, क्योंकि ये लास्ट है, ख़त्म हो गया ये पार्ट, ओके। तो ये कंप्यूटर नोट्स पार्ट 3 है, ठीक है। लास्ट में हम लोग कैसे देखा, किसी आइटम फाइल एंड फोल्डर का प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे जॉस से। अब देखते थ्रू दी एनवीडिया हाउ कैन वी नेविगेट इन दिस प्रॉपर्टी, ओके, ऑन दिस प्रॉपर्टी। तो किसी फाइल फोल्डर का प्रॉपर्टी खोल दिया ऑल्ट एंटर से, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, इसमें अपन को नेक्स्ट ऑप्शन पे कैसे जाना है, इंसर्ट F6 से नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो इंसर्ट F6 से आगे जाएगा, इंसर्ट F4 से पीछे जाएगा, इंसर्ट 5 से फोकस पड़ेगा। और एक और चीज़, जैसे कि हम लोग आइटम बोलते हैं ना, करंट आइटम क्या है, तो एनवीडिया में ना उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, करंट ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। और अपने वो करेक्टर वाइज नेविगेट करना है, तो सिर्फ नमपैड 3 से आगे, ऑब्वियसली नमपैड 1 से पीछे, और नमपैड 2 से करंट करेक्टर, और करंट करेक्टर का फोनेटिक तो डबल टैप टा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नेविगेट करना है इसके ऊपर थ्रू दी एनवीडिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी के अंदर इतना ही था, ओके। अब अगला टॉपिक है अपना, ठीक है, मल्टीपल, वही सैम्पल पेपर है, ठीक है। अब कैसे जाके अंदर वही स्टार्ट मेन्यू पे होना है, यूटिलिटी 2025 रन HJPad, ठीक है। इस पर गया, एंटर किया, ऑल्ट किया, टूल पे गया, टूल पे डाउनलोड किया, सैम्पल पेपर राइट पेपर है, फिर तीसरा राइट ऑप्शन करना, फिर डाउनलोड तीसरा ऑप्शन है मल्टीपल। इसके अंदर क्या है ना, अब इसके अंदर क्या फोकस आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर ना पहला है जनरल, ठीक है। अब जनरल, इसके अंदर टोटल 4-5 पेज है जनरल। अब टैप करेगा ना, तो जनरल से रिलेटेड सेटिंग आ गई है, स्नो जनरल सेटिंग वगैरह, ठीक है। फिर घूम फिर के ना जनरल पे आ जाएगा,
ठीक है। तो हम लोग ना आगे पेज पे, नेक्स्ट पेज पे कैसे जाएंगे, हाउ फिर। अब जनरल के अंदर की तरफ ऑप्शन देख रहे हैं ना, जनरल में क्या पूछ रहा, माई नेम, माई सेल्फ, फादर नेम, तो डाउन अप एरो से देखेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब जनरल का अगले पेज पे जाना मुझको, तो तेरा 3 मेथड, ओके। एक है लेफ़्ट राइट एरो, लेफ़्ट राइट एरो से जाएगा तू तो समझ तेरे पेज में ना 5 पेज है, तो राइट राइट एरो 5 पेज पे तू आ गया राइट एरो करते हुए। अब तू वापस राइट एरो करेगा ना तो कुछ नहीं बोलेगा, इट मीन्स आगे कुछ नहीं है, ठीक है। और वैसे तू फर्स्ट फोकस आ गया और तू लेफ़्ट एरो कर रहा है ना तो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि पीछे कुछ नहीं है, वो फर्स्ट आइटम है, ओके। अब सेकेंड मेथड है कंट्रोल दबा के टैप 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 करने का, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे जाएगा, पीछे आना तो शिफ्ट ऐड कर देना, 4 3 2 पे आएगा। अब इसमें क्या एक्सेप्शनल केस है ना कि इसमें तो 5 पे रहेगा और तू कंट्रोल टैप दबाएगा ना तो फर्स्ट पे आ जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, कुछ नहीं बोलेगा, ओके। अब और सेकंड मेथड है इन कंट्रोल पेज डाउन, थर्ड मेथड कंट्रोल पेज डाउन से आगे जाएगा ऑब्वियसली और पेज अप से पीछे आएगा, और इसमें भी वैसे ही है 5वें आइटम पे, और तो कंट्रोल पेज डाउन बोलेगा करेगा तो वो ऑटोमेटिक फर्स्ट आइटम पे आ जाएगा, ओके। ये चीज़ ध्यान रखना है। और जिस पेज पे जाएगा टैप टैप करने से ना उससे रिलेटेड सेटिंग्स जो भी ऑप्शन होंगे वो देंगे। और तेरे को जैसे अब नेक्स्ट आया योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, अब तेरे को उसमें भरना है तो तू डाउन डाउन एरो करके बाकी बॉक्स ये सब उसको तू फिल करेगा, ठीक है। ठीक है, किस बेस पे ना इतना पेजेस का, यूजुअली 4-5 पेज का, 3-4 पेज का होता ही है फॉर्म ना, तो क्यों लोग करते हैं अलग अलग। तो क्या होता है ना, बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई जनरल मतलब कि इन्फॉर्मेशन हो गया, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन हो गया, और भी 2-3 हो गया, है ना, इसलिए करते हैं। अब ये लोग ये करते क्यों हैं, क्योंकि उनको एक्सेस समझ का भाई ऑफिस में तूने भरा भाई उसको तेरा बस एकेडमिक नॉलेज ही जानना है, तो उसको तेरा जानना है नाम, तो ईजिली एक्सेस कर पाए, ठीक है। ठीक है ना, तो मल्टीपल टैब हो सकते हैं, जैसे मैं बताया जनरल टैब होता है ना। अब जनरल टैब है तो वही पेजेस का आगे स्विच होगा, और बाकी जो टैब होंगे जनरल, जो भी सेटिंग आएगा, जो भी पेज होगा ना उससे रिलेटेड ही होगा, मैंने बताया हूँ, ठीक है। अब ये साइटेड पर्सन को शो कैसे करता है, ईच टू नेक्स्ट अदर, मतलब एक के बाद एक ऐसा शो करता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है कि किसी हम लोगों को एप्लीकेशन, किसी प्रोग्राम का भाई शॉर्टकट बनाना है डेस्कटॉप पे, तो कैसे बनाएंगे। अभी फ़िलहाल स्टार्ट मेन्यू से बता रहा, तो स्टार्ट मेन्यू पे गए, वर्ड सर्च किया, है ना, एप्लीकेशन की किया, है ना, और फिर उधर एक ऑप्शन है ओपन फाइल लोकेशन, इस पे आना है, ठीक है, एंटर करना है, और फोकस रहेगा ऑटोमेटिक, जो वर्ड तू सर्च करेगा ना, तो जो मतलब कि तूने वर्ड सर्च किया ना तो वही फोकस में रहेगा, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और डेस्कटॉप आके पेस्ट कर देना। अब ये चीज़ ध्यान रखना, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये सब पे दिखा रहा है ये ऑप्शन, ये जो है तो करने से, लेकिन नोटपैड, चैट जीपीटी ये सब में नहीं दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, ये ओपन फाइल लोकेशन नहीं दिखा रहा, चैट जीपीटी, नोटपैड, आउटलुक ये सब में चेक किया था मैंने, ठीक है। अब देखिए फाइल फोल्डर का शॉर्टकट कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट अ शॉर्टकट ऑफ फाइल एंड फोल्डर। क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि इजी हम एक्सेस कर सकें, या ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऐसा कोई फाइल जिस पे काम कर रहे हैं ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, और बाकी लोग भी इसको विजिट करते हैं, तो हम लोग सब पे उसका शॉर्टकट क्रिएट कर देंगे, है ना। तो मैं गया फाइल फोल्डर में, मैं ट्राई किया हुआ है, सीडर में गया, अब्दुल फोल्डर है वहाँ पे, उस पर फोकस, और अब्दुल फोल्डर में सेलेक्ट होना चाहिए ना, तो वो ऑप्शन नहीं दिखाएगा, ये ट्राई किया मैंने। फिर वही एप्लीकेशन की शिफ्ट F10, और वहाँ पे ना शो मोर मेन्यू करके आएगा, ठीक है, उस पर एंटर करना है, फिर डाउन एरो करते सेंड, डाउन एरो करते करते सेंड टू सब मेन्यू, इस पर आना है, राइट एरो करना है, ठीक है। फिर उधर बोलेगा ब्लूटूथ, फिर डाउन एरो कर ब्लूटूथ डिवाइस, उसके नीचे डेस्कटॉप, उस पर एंटर कर देना है, शॉर्टकट बन जाएगा। अब तू जाएगा डेस्कटॉप पे चेक करेगा तो दिखाएगा अब्दुल शॉर्टकट, अब तेरे को शॉर्टकट नहीं चाहिए ना भाई, शॉर्टकट बड़ा ख़राब लग रहा है ना, तो F2 वो रीनेम करेंगे, F2 से आया, अब्दुल है, अब्दुल पे फोकस है, कंट्रोल एंड से आगे सेलेक्ट हो जाए शॉर्टकट, डिलीट, खत्म, अब्दुल, फिर एंटर कर देंगे तो सिर्फ अब्दुल हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट डेस्कटॉप से हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल स्पेस से अनसेलेक्ट करेंगे आइटम को डेस्कटॉप पे, एप्लीकेशन की न्यू सब मेन्यू पे आएंगे, राइट एरो जहाँ पे फोल्डर दिखाता है, फिर फोल्डर दिखाएगा, डाउन एरो तो शॉर्टकट दिखाएगा, एंटर करना है, ठीक है। एंटर करने के बाद फोकस आएगा कि टाइप करो भाई लोकेशन, तो अपना सी ड्राइव में तो C:\Aब्दुल एंटर आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर नाम नहीं आएगा, नहीं, उसके बाद तेरे को नाम डालने बोलेगा, क्या तेरे को इसी नाम से चाहिए तो ठीक है ना, तो भाई चाहिए तो ठीक है ना, तो भाई चेंज कर दे, चेंज करना तो टाइप कर, नहीं चाहिए तो एंटर कर दे, सिंपल बन जाएगा। ये तरीका ऐसे बनेगा, ठीक है।
और वहाँ पे जैसे लोकेशन तेरे को बताया F2 मतलब कि वही मतलब अनसेलेक्ट करके डेस्कटॉप पे जो लोकेशन आता है ना चूज़ करना है। तो अगर अपने को डॉक्यूमेंट चाहिए तो बताया ना कैसे करना है C:\\डॉक \डॉक्यूमेंट है ना, फिर \, अगर कोई अंदर फोल्डर है तो \अब्दुल रज़्ज़ाक एंटर आ जाए वो सिंपल सा। ठीक है, कोई भी ऐसा कर सकता है, डॉक्यूमेंट की जगह डाउनलोड भी कर सकता है, म्यूज़िक भी कर सकता है। ट्राई नहीं किया हूँ लेकिन ठीक है, ओके ट्राई करेंगे, आके देखेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ कि वो ना शो मोर ऑप्शंस हैं, ओके ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैंने ऑप्शन क्रिएट कर लिया है मैंने। अब मैं उसके अंदर के अब्दुल के अंदर फोकस है जीमेल रिकॉर्डिंग्स, मैं बैक स्पेस करूँगा तो सी ड्राइव पे फोकस आएगा, लेकिन फोल्डर के अंदर फिर बैक स्पेस करूँगा तो फिर इसी फोल्डर के अंदर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा बैक स्पेस करने से सी ड्राइव, बैक स्पेस करने से फिर टू दिस पीसी पे, ऐसा नहीं होगा इसमें। ठीक है, शॉर्टकट में एटलीस्ट। तो शॉर्टकट कैसे डिलीट करेंगे, तो नॉर्मल डिलीट से कर तो दिस पीसी में चला जाएगा, मतलब रीसाइकल में, और शिफ्ट डिलीट करेगा तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन ओनली शॉर्टकट विल बी डिलीटेड ऑन। वो डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट वो आता है अपन जब सेंड टू सब मनी में जाता है। ठीक, अब देखेंगे हम लोग कोई भी अगला टॉपिक, कोई भी एप्लीकेशन ये सब यूज़ कर रहे हैं ना प्रोग्राम, तो भाई अपने शॉर्टकट जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे है, मेरे को शॉर्टकट जानना भाई कैसे होंगे, डॉक्यूमेंट में क्या शॉर्टकट हो सकते हैं, मेरे काम का क्या है ना। तब मैंने ट्राई किया हुआ ये चीज़, मतलब प्रैक्टिस किया ऑब्वियसली, नोटपैड में गया मैंने। अब मेरे को स्पेसिफिक जॉस की कमांड चाहिए, ओके आई वांट टू नो ओनली जॉस कमांड। तो कैसे करेंगे, इंसर्ट कौन सा, या तो तू जो ज़ीरो नमलॉक में है ना वो वाला तू यूज़ कर सकते हैं, या तो तेरे डिलीट के बाजू में लैपटॉप में उसको यूज़ कर सकते हैं। जो कैप्स लॉक वाला ये काम नहीं करेगा, उसको करेगा इंसर्ट H, इससे खुल जाएगा कमांड, ये टेबल पूरा खुल जाएगा, फिर डाउन 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 से अपना नेविगेट करते रहना। अब तेरे बच्चे कब तक मैं खोलूँ इसको कॉपी करके, तो तेरे को इसको वो करना है, तो Ctrl+A से सेलेक्ट कर, बैक कर, नोटपैड में अनटाइटल में आ, पेस्ट कर, सेव कर, सिंपल। ठीक है, अब तेरे को नहीं भाई, तेरे को जनरल कमांड ही चाहिए जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिला हुआ है, जो नॉर्मली मतलब सबके लिए हो गए, जॉस के लिए नहीं है, तो उसके लिए ना वही है इंसर्ट W। ठीक है, ये दो ऑप्शंस हैं। और अब मेरे को जैसे कोई कमांड सर्च करनी है ना, अब भाई मेरे को इतना सारा कमांड में कहाँ ढूंढूँ, पागल हूँ क्या मैं, है ना, मेरे को तो सिर्फ कॉपी से रिलेटेड चाहिए कमांड। तो अपन खोलेंगे जॉस लेयर्स कमांड, इंसर्ट स्पेस जे सर्च बॉक्स कमांड्स करके आएगा जॉस। ठीक है, उधर टाइप करेंगे COP कॉपी, वो खुद पड़ेगा ऑप्शंस, कॉपी डैश अपेंडेंट, है ना, और वो ऑप्शन पड़ेगा, डाउन एरो नहीं करना है, स्केप कर देना है। ठीक है, स्केप करना है, फिर डाउन एरो से पढ़ना है, सिंपल। तो जो जॉस का स्पेसिफिक शॉर्टकट कमांड जैसे ऑन होता है ना, ये एक वर्चुअल विंडो होता है, यू नो व्हाट इज़ वर्चुअल विंडो, दिस इज़ द टेम्पररी विंडो that only blind person can see. सर्च फॉर जॉस कमांड : एडिट, ये आता है। ठीक है, लेयर कमांड खोलने के बाद जे करते हैं तो